वह दिन अशोक के लिए आफत बन के सामने आया जब देश के महामहिम ने अपने तुगलकी फैसले से पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा कर दी। भला ये भी कोई बात हुई कि लाखों मजदूरों को महामहिम ने एक ही पल में अनाथ कर दिया। वैसे तो गरीबों का कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन ऐसे वक्त में उम्मीद तो महामहिम से ही लगाई जा सकती थी। खैर, यह बातें अब बेमानी लगती है। अशोक 35 वर्षीय युवक था जो यूपी के आजमगढ़ जिले से काम की तलाश में दिल्ली आया था। सुना है इस शहर में सबको कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है, लेकिन वह सच्चाई जानता था कि यह शहर जितना अमीरों की रंगीनियत के लिए मशहूर है, उतना ही मजदूरों की खाल खींच लेने वाले काम को लेकर। और फिर अशोक 5वीं से ऊपर पढ़ा भी तो नहीं था जो उसे बाबू का काम मिल जाता। अपने लड़कपन में उसने बड़े बड़े किसानों की जमीन में कटाई, रुपाई, सिंचाई खूब की, लेकिन इस मॉडर्न समाज ने उसे शहर की तरफ खींच ही लिया। सुना है छटांग भर की थोड़ी बहुत जमीन भी बाबा के इलाज में गिरवी रख दिया था। दिल्ली आने से पहले अशोक को लगा था कि दिन रात मेहनत कर अपनी जमीन छुड़ा लेगा, लेकिन अब तो बस सूद चुका ले वही बहुत है। जिस जगह अशोक काम कर रहा था वह दिल्ली से थोड़ी दूर सटे नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट थी, जहां अमीरों के लिए बड़े बड़े 4 BHK वाले अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। वहीं उसी साइट से थोड़ी दूर ठेकेदार ने कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों के लिए टीनेट पर के चलते फिरते कामचलाऊ कमरे बनाए हुए थे। ये कमरे सर्दियों में सर्द हो जाते और गर्मियों में गर्म भट्टी। गर्म रात तो आसमान के नीचे जैसे तैसे कट जाया करती, लेकिन ठिठुरती रातों में मेहरारू के गर्म बदन की याद सताती, जिसे बहुत समय से अशोक ने छुआ नहीं था। महामहिम की घोषणा के बाद नींद कहाँ आने वाली थी। इस बेगाने शहर में एक दिन मन नहीं लगता तो इस माचिस की डिबिया जैसे कमरे में कैसे 21 दिन गुजार लें। लॉकडाउन में शुरू के 3-4 दिन इस डर से बाहर नहीं निकला गया कि ना जाने कौन सी दैत्य बीमारी फैल गई है कि जरा सा बाहर निकले कि सीधा मौत के घाट। लेकिन जब खाने के टोटे पड़ने लगे तो बीमारी गई तेल लेने। भूख की गुड़गुड़ आवाज मानो कमरे में गूंज रही थी, और भूख का दैत्य तो ऐसा जो शरीर का पूरा खून चूस ले और मांस कच्चा चबा जाए। कमरे से 1.5 किलोमीटर दूर पर पहली राशन की दुकान थी। हिम्मत कर अशोक अपने बचे कुचे पैसों से राशन के लिए निकला। जान से ही आधा रास्ता पार हुआ कि नाके में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की मार तो पड़ी ही, साथ में मुर्गा भी बनना पड़ गया। साला अजीब नौटंकी है। सरकारी खाना तो पहुंच नहीं रहा गरीबों तक, लेकिन सरकारी डंडे जरूर पहुंच जाते हैं। ये बात मन ही मन सोचकर थोड़ा बहुत राशन लेकर वह वापस लौटा। अशोक जानता था कि सरकार हमारे लिए कभी चिंता दिखाएगी नहीं। आखिर प्रवासी मजदूर बमुश्किल वोट देने अपने घर गांव जाते हैं, इसलिए किसी सरकार और पार्टी के लिए हमारी अहमियत न के बराबर है। उनके लिए तो हम कोल्हू का बैल हैं। अशोक ने ठान लिया कि अब यहाँ रहना मतलब भूखे मरने जैसा है, इसलिए यहाँ से अपने गांव निकलना होगा चाहे जो हो जाए। उसे चिंता थी तो लंबे सफर की, न कोई गाड़ी न पैसा, ऊपर से जगह जगह सरकारी पहरा, कहीं आधे रास्ते वापस न लौटना पड़ जाए। लेकिन तपती दोपहरी में बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने वाला यह मजदूर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उनसे योजना बनाए और अगली रात कांधे में बस्ता टांगा, जिसके अंदर एक कंबल, एक टिकिया साबुन और एक जोड़ी कपड़ा था। वही साइकिल के एक तरफ भिगाए चने और पानी की बोतल की गठरी टांग दी। वह इतना समझ गया था कि उसे बस ये शहर पार करना है, उसके बाद बस वो और उसका सफर होगा। योजना जैसे बनाई थी उसमें वह कामयाब रहा। वह शहर से बचते बचाते बाहर निकल गया। पहले दिन उसने लगभग 100 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। रास्तों में लगे साइन बोर्ड को उसने अपना मैप बनाया। गांव से आते जाते उसने रास्तों में पड़ने वाले शहरों के नाम याद किए हुए थे, इसलिए रास्ते में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जहां थोड़ी बहुत समस्या होती तो आसपास कोई सज्जन दिखता तो पूछ लेता। इस दौरान वह रास्ता भी भटका, लेकिन वापस मुड़ अपने राह पर निकल पड़ा। सर के ऊपर पड़ने वाली धूप से काली चमड़ी और काली दिखने लगी थी, शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगी थी। लगातार साइकिल चलाने की वजह से दोनों पांव के बीच चमड़ी छिलने लगी थी। वह सहसा थक चुका था और शाम भी हो चली थी। उसने पास में भगवान कृष्ण का एक मंदिर देखा। ढलते सूरज को देखते हुए रात इसी मंदिर के देहली में बिताने की सोची। उसका शरीर भूख और थकान से निढाल हो चुका था। आंखों में गहरी थकान महसूस होने लगी थी, जैसे उसकी आंखें घोर निद्रा में डूबने लगी हो। एकाएक उसकी नजर भगवान कृष्ण की हंसती हुई मूर्ति पर पड़ी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भगवान भी उसकी इस विपदा पर हंस रहे हैं। वह उस मूर्ति को देख खींचने लगा। उसने खींचते हुए कहा, है भगवान, तू अगर कहीं है तो इस दुनिया में जो भी मजदूरों ने बनाया है वह सारा मिटा दे। उसका इतना ही कहना था कि एकाएक सब कुछ गायब होने लगा।
जिस हवाई जहाज से देश के महामहिम अमीर प्रवासियों को दूसरे देश से लेकर आए थे, उसके अंजर पंजर नटबोल्ट एकाएक सब बिखर कर गायब होने लगे। कोटा से छात्रों को जिन बसों में रेस्क्यू किया गया वह गायब बसें होने लगीं। जो मंडप नेताओं के बच्चों की शादी में लगाया गया वह तंबू बम्बू सब उखड़ने लगा। सड़कें टूट टूट कर मिट्टी के मलबे में बदलने लगी। कल कारखानों की मशीनें गायब होने लगीं। रिहायशी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट सब धूलधाल हो गए। फिल्मी सितारों के गिटार सितार सब टूटने लगे। गली मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि शरीर में ओढ़े ब्रांडेड कपड़े तक गायब होने लगे। अशोक का पसीना तब छूटने लगा जब उसने देखा कि जिस मंदिर में वह खड़ा है वह मंदिर गायब होने लगा है। और सबसे बड़ा धक्का उसे तब लगा जब उसने देखा कि जिस मूर्ति के सामने वह प्रार्थना कर रहा था वह मूर्ति भी मलबे के ढेर में बदल गई है। अचानक अशोक की आंख खुली, वह घबरा गया। वह उठ खड़ा हुआ तो देखा सब सामान्य है, सब अपनी जगह वैसा ही है जैसा पहले था। उसे आभास हुआ कि उसने एक बुरा सपना देखा है। शायद शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक थकान ने उसे भीतर तक प्रभावित किया था। अब जब वह उठ ही गया था तो उसने आगे का रास्ता नापने का फैसला कर लिया था। अभी अंधेरा खुला भी नहीं था, रास्ते ठीक से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अशोक जल्दी अपने घर परिवार के पास पहुंच जाना चाहता था। उसने बस्ते में रखे चनों को हाथ भी नहीं लगाया था। वह उसे अपने लंबे सफर के लिए बचाए रखना चाहता था। जैसे ही वह थोड़ी ही दूर साइकिल से पहुंचा कि एकाएक पीछे से एक जोर का धक्का उसे लगा। वह 6 मीटर दूर उछलकर गिर पड़ा। गठरी में बंधे चने सड़क पर बिखर गए और शरीर खून से लथपथ हो गया। अंधेरे में ट्रक तेजी से निकल गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। लगता है उसने अपनी थकान और ताउम्र की पीड़ा से संपूर्ण मुक्ति पा ली।